नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ लेसन्स एकेडमी में, जहां हम मनोवैज्ञानिक और शिक्षा से जुड़ी रोचक जानकारियां साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे भूलने का वक्र यानी फॉरगेटिंग कर्व के बारे में, जो आपकी मेमोरी को कई गुना बेहतर बना देगा और आप किसी भी जानकारी को एक लंबे समय तक याद रख पाओगे। और अंत में साथ ऐसे रिवीजन टाइम पीरियड्स भी बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप किसी भी चीज को एक लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं फॉरगेटिंग कर्व के बारे में विस्तार से। दोस्तों, हरमन एबिंगहॉस, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में भूलने का वक्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कई प्रयोगों के माध्यम से यह समझाया कि हम कैसे कितनी तेजी से किसी भी जानकारी को भूल जाते हैं। इस सिद्धांत में आखिर भूलने का वक्र फॉरगेटिंग कर्व क्या है? भूलने का वक्र एक ग्राफ जिसमें हम अपने भूलने की क्षमता को ग्राफ के माध्यम से माप सकते हैं, और यह दिखाता है कि समय के साथ कैसे हमारी मेमोरी घटती जाती है। तो आइए इस भूलने की क्षमता को फॉरगेटिंग कर्व से समझते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो जानकारी हमारे द्वारा समय के साथ भुला दी जाती है। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं कि कैसे समय के साथ हम उस जानकारी को भूल जाते हैं। मान लीजिए कि सुबह आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस पल आपको पूरा टॉपिक याद भी हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि आपने 100% जो भी याद किया था 20 मिनट के बाद ही केवल उसका आपको 60% ही याद रह जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये प्रतिशत कम होता जाएगा। फिर 1 घंटे बाद वही जानकारी केवल आपको 44% ही याद रह जाएगी, और 9 घंटे के बाद आप देखेंगे कि 36% ही आपको याद रह गया है। और 1 दिन के बाद देखेंगे कि जो जानकारी आपने याद की थी उसका केवल 33% ही याद रह गया। 2 दिन बाद 28%, 6 दिन बाद 25%, 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि उसका आपको 21% ही याद रह जाएगा, और 1 साल के बाद शायद ही आपको कुछ भी याद ना रहे। इस शोध के आधार पर एबिंगहॉस ने कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उन्होंने बताया कि तुरंत जो भूलने की दर है, सीखने के तुरंत बाद भूलने की दर बहुत तेज होती है, और पहले कुछ घंटों या दिनों में ही काफी जानकारियां भुला दी जाती है। फिर कुछ समय के बाद वो जानकारी में धीरे धीरे स्थिरता आती है। प्रारंभिक तेज दर के बाद भूलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और समय के साथ साथ अधिक स्थिर भी हो जाती है। पुनरावृत्ति का प्रभाव। उन्होंने बताया कि नियमित रिवीजन से हम किसी भी जानकारी को एक लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी यह समस्या है कि जब भी आप कोई चीज याद करते हैं समय के साथ आप भूल जाते हैं। तो आइए इनके पुनरावृत्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए हम फिर से एक बार ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि हमारा सही रिवीजन करने का क्या तरीका हो, जिससे हमें जो हमने याद किया है उसका मेमोरी लेवल डाउन ना रहे और फिर से वो हमारा मेमोरी लेवल ऊपर हो जाए। तो दोस्तों, रिवीजन हमें सही समय अंतराल पर करना है ताकि मेमोरी ग्राफ नीचे ना आए। आप जब भी कोई चीज याद करते हैं आप देखेंगे कि 20 मिनट के बाद कुछ चीजें आप भूल गए हैं। तो ठीक 20 मिनट के बाद ही हमें पहला रिवीजन करना है, जिससे हमारा मेमोरी लेवल जो डाउन हुआ है वो फिर से 100% हो जाएगा। हमारे माइंड में 1 घंटे के बाद भूलने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो ठीक हमें 1 घंटे के बाद फिर दूसरा रिवीजन करना है। अगला रिवीजन हमें फिर से 8 घंटे के बाद करना है। जो हमारा मेमोरी लेवल डाउन होगा वो थर्ड रिवीजन में फिर से ऊपर हो जाएगा। और फिर हम चौथा रिवीजन 1 दिन के बाद करेंगे। जो थोड़ी बहुत जानकारी हम भूले हैं वो फिर से फ्रेश हो जाएगी। 5वां रिवीजन हम 21 दिन के बाद करेंगे और फिर से सब कुछ नया हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम 6वां रिवीजन ठीक 1 महीने के बाद करेंगे और 7वां रिवीजन 3 महीने के बाद। फिर आप देखेंगे कि ऐसा चमत्कार होगा कि आपके लिए उस चीज को भुला पाना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह था फॉरगेटिंग कर्व और रिवीजन पीरियड के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।